ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की शब्दावली कहाँ से आई। तो सबसे पहले हमारे जो समाजशास्त्र के फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाते हैं या समाजशास्त्र के पिता कहलाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट, उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। उसके पहले उन्होंने इसे सोशल फिजिक्स या सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। तो सबसे पहले समाजशास्त्र का निर्माण हुआ, तो क्यों इसकी आवश्यकता महसूस हुई, क्यों समाजशास्त्र की आवश्यकता महसूस हुई कि एक विषय के रूप में, समाज विज्ञान के एक विषय के रूप में, क्योंकि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र दोनों ही ऐसे विषय हैं जो लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ एक इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। परंतु अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इन सब के पश्चात समाजशास्त्र और मानवशास्त्र की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सोशियस प्लस लोगस, ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द का इनका शाब्दिक अर्थ है सोशियस अर्थात समाज, लोगस मतलब विज्ञान, अर्थात समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि हम समाज को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि विज्ञान क्या है। जब हम छोटी क्लासेज में होते हैं तब हम समझते हैं कि विज्ञान अर्थात साइंस अलग है, सोशल साइंस अलग है, लेकिन क्या इनमें अंतर है, क्यों साइंस अलग है और क्यों सोशल साइंस अलग है, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की, कि विज्ञान क्या है। यदि हम विज्ञान की बात करते हैं तो हम समझेंगे कि किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर या तर्की की कसौटी पर कसना ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात यदि हम समाज से संबंधित या जो हमारे प्राकृतिक विज्ञान है या समाज विज्ञान है, उनसे संबंधित किसी भी चीज़ की हम चर्चा करते हैं, तो यदि हम उसे तर्क के आधार पर सिद्ध कर सकते हैं, जैसे या यदि हम नेचुरल साइंस की बात करें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलकर जल का निर्माण होता है। तो जब जल बनता है तो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के अणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। तो ये सर्वविदित सत्य है कि यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इस अनुपात में मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। तो इसमें सबसे बड़ी जानने की चीज़ ये है कि समान परिस्थिति में समान चीज़ के बारे में यदि हम बात करते हैं कि परिस्थिति एक जैसी है तो वो उसका परिणाम समान आता है। तो सबसे बड़ी बात विज्ञान में यही होती है। चलिए अब हम आते हैं समाज विज्ञान पे, कि समाज विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में क्या अंतर होता है। तो समाज विज्ञान, इसे विज्ञान क्यों कहा गया? सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि समाज विज्ञान क्यों, शब्द विज्ञान शब्द इसके साथ क्यों जोड़ा गया? क्यों इसलिए जोड़ा गया क्योंकि समाज शास्त्र के अंतर्गत भी उन्हीं पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिन पद्धतियों का प्रयोग हम प्राकृतिक विज्ञानों में करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इन सभी विज्ञानों में हम उनका प्रयोग करते हैं। तो विज्ञान की ये जो सब श्रेणियां हैं, इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है, लेकिन हम प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान को एक श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान की अपनी अलग विशेषताएं हैं एवं समाज विज्ञान की अलग विशेषताएं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब ह्यूमन माइंड होता है, मनुष्य का जो दिमाग होता है, उसको पढ़ना अत्यधिक कठिन कार्य है। जब हम इसका प्रयत्न करते हैं तो हो सकता है कि यदि किसी प्रयोग को 100 बार किया जाता है तो 99 बार उसका परिणाम वही आए, परंतु 1% ऐसा होता है कि जब समाज विज्ञान के अंतर्गत परिणामों में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए समाज विज्ञान इसीलिए उसे समाज विज्ञान का नाम दिया है एवं प्राकृतिक विज्ञानों से उसे अलग किया गया है। चलिए, इसी प्रकार जो अनेक समाज विज्ञानी हैं या समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है कि वास्तव में समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र को हम कैसे समझ सकते हैं, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, या समाज को समझने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या
किस दृष्टिकोण से हम समाज को देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में हम समाज को देखते हैं, ये सब चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र को विभिन्न विचारकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। अनेक विचारकों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है। अनेक विचारकों ने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में है। अनेक विचारकों ने कहा है कि समाजशास्त्र केवल समाज के अध्ययन के रूप में है। कुछ विचारकों ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में है। तो ये विभिन्न परिभाषाएं जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इन सब का जो कंक्लूजन है वो यही है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, लेकिन समाज के विज्ञान में भी भिन्न भिन्न प्रकार से इनको परिभाषित किया गया है। तो अब ये आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले कुछ एक परिभाषाएं हैं। जैसे वार्ड ने कहा है, वार्ड ने क्या कहा है समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अर्थात समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाज का अध्ययन है। सिंपल सी परिभाषा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उसी प्रकार से गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन गिडिंग्स ने भी वही वार्ड की बात को थोड़ा सा अपने अंदाज में अपने तरीके से बताया है। इसी तरह से ऑडम ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो यदि हम इन सभी परिभाषाओं को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे जॉनसन ने कहा है कि समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है, कि समाज के अंतर्गत जो समूह पाए जाते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी प्रकार से अपने मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की व्याख्यात्मक समझ का विज्ञान है। अर्थात मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों की समझ के रूप में प्रस्तुत किया है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समाज क्या है? समाज एक सामाजिक संबंधों का जाल है। तो इसी तरह से विभिन्न विचारकों ने समाजशास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। लेकिन यदि वास्तव में हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र की परिभाषा देखेंगे तो हम पाएंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना ही इसे विज्ञान की श्रेणी में डालता है। अब वैज्ञानिक पद्धतियों में कौन सी पद्धतियां हैं कि हम देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धतियों में सबसे पहले अवलोकन की बात करें, ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या है? किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना, किसी भी चीज़ का सूक्ष्म निरीक्षण करना, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है और समाजशास्त्र में भी इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। चलो इस टॉपिक में हम बाद में बात करेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर समाजशास्त्र को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का, सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अर्थात अगर छोटी सी इसकी एक डेफिनेशन, वन लाइनर डेफिनेशन कहें तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ में भी हमने देखा था कि समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो कि वैज्ञानिक पद्धति से समाज का अध्ययन करता है। एवं समाजशास्त्र की इन सब परिभाषाओं को अथवा समाजशास्त्र को रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमें ये समझना है कि कैसे समाजशास्त्र को हम विज्ञान बताते हैं अथवा कैसे समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जैसे यदि हम लर्निंग के हिसाब से देखें तो जो विभिन्न विचारकों ने परिभाषित किया है समाजशास्त्र को, उस अनुसार हम देखेंगे कि केवल हम एक एक शब्द से उनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले अथवा समाजशास्त्र को विज्ञान के अध्ययन के रूप में मानने वाले विचारक, इन विचारकों को एक तरफ करते हैं। उसके पश्चात समाजशास्त्र को समूह मानने वाले उन विचारकों को एक तरफ करते हैं। उसके पश्चात सामाजिक अंतःक्रिया मानने वाले उन विचारकों का अलग से अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम समाजशास्त्र को
समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को समझने का प्रयास कर सकते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी परिभाषाएं और इतनी चीज़ों को याद रखना बहुत अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस असंभव नहीं है, लेकिन दुष्कर कार्य है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क मतलब हमें इनको समझने की कोशिश करनी है कि किन किन विचारकों ने इनको कैसे कैसे डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया है। अब जब हम समाजशास्त्र की प्रकृति की बात करते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है या बेसिक टर्म सोशियोलॉजी की होती है, वो हमें समझने की आवश्यकता होती है। क्यों? जब भी हम किसी भी विषय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं या अध्ययन प्रारंभ करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस विषय की जो टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो शब्दावली है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे किसी भी शब्द का अर्थ हमें सबसे पहले आना चाहिए, ताकि हम उसका सही अर्थ, सही पर्सपेक्टिव में उसको देख सकें, उसका सही अर्थ लगा सकें। तो हम अब बात करते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति की, कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। प्रकृति शब्द या नेचर शब्द आते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक बात निकलती है, एक बात उठती है कि प्रकृति क्या है। जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण, जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे आसपास की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, वो सब प्रकृति हैं। लेकिन एक आधार पे हम प्रकृति को और देखने का प्रयत्न करते हैं, क्या कि नेचर अर्थात आदत, मतलब समाजशास्त्र की आदतें क्या क्या है। अर्थात समाजशास्त्र को हम अगर समझना चाहते हैं तो उसके अंदर पाई जाने वाली आदतों को, उसके अंदर पाई जाने वाली प्रकृति को हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले तो समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान है, दूसरा समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। विभिन्न समाजशास्त्रियों में इस चीज़ को लेकर मतभेद है, और यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बात की जाए तो हम देखेंगे कि हम क्या पूर्ण रूप से समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि यदि हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं, तो क्या हम इसे विज्ञान की श्रेणी से या समाज विज्ञान की श्रेणी से बाहर कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये मौलिक प्रश्न इसलिए है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये समाजशास्त्र की समझ को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान, यदि हमें ये लॉजिक, ये तर्क देना हो कि समाजशास्त्र विज्ञान है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले हमें वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करनी होगी कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र को कैसे हम विज्ञान बता सकते हैं। तो सबसे पहले विज्ञान में जो चीज़ होती है कि बेसिक जो चीज़ होती है उसमें वो होती है कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध अर्थात कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसका तात्पर्य होता है किसी भी चीज़, किसी भी घटनाक्रम, किसी भी फिनोमेना के पीछे का जो कारण है, उसके घटित होने का जो कारण है, वो कार्य कारण संबंध कहलाते हैं। यदि कोई घटना घटती है तो उसके घटने के पीछे क्या कारण होता है, यही कार्य कारण संबंध होता है। यदि हम किसी भी घटना के पीछे का कारण जानने का प्रयत्न करते हैं या जान पाते हैं, तो वो हमें विज्ञान के समकक्ष ले जाता है। दूसरा है, यदि विज्ञान में किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रयोग द्वारा हम तथ्यों को सत्यापित करने की कोशिश करते हैं, तथ्यों के सत्यापन का प्रयत्न करते हैं कि यदि किसी भी चीज़ को हम, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि जल का निर्माण होता है, तो हमें पता है कि समान परिस्थितियों में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए, समान अणुओं को मिलाया जाए, तो जल का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी, समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे ये तर्क है कि इसमें किसी भी चीज़ के लिए तर्क एवं प्रयोगशीलता या प्रयोग सिद्धता पाई जाती है। अब प्रयोग सिद्धता यदि किसी चीज़ की है, हमें पता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ये होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि
यदि हम एग्जाम्पल लें, हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का एग्जाम्पल लें कि बाल अपराध के लिए टूटे परिवार कारण हैं अथवा टूटे परिवार बाल अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। कहने का मतलब, यदि टूटे परिवार होंगे, परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं होगी, तो उससे बाल अपराध में वृद्धि होती है। या दूसरा एग्जाम्पल लें कि जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षा है। यदि हम व्यवहारिक रूप से एवं तार्किक रूप से देखेंगे तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का कारण अशिक्षा है। कैसे है? यदि हम इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे तो हम पाएंगे कि जहाँ अशिक्षित लोग हैं या जहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि अधिक या जनसंख्या का बढ़ना अधिक पाया जाता है। तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? हम कंक्लूजन दे सकते हैं, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अशिक्षा जनसंख्या वृद्धि के लिए एक कारण है। हो सकता है जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण अशिक्षा भी होती है। जैसे बहुत सारी गरीबी है, अशिक्षा है, जनसंख्या वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी एक कारण की तो उसमें से अशिक्षा एक आता है। तो जब सोशियोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो सोसाइटी का एक पार्ट है जनसंख्या। तो जनसंख्या, जब हम इसके लिए ये लॉजिक दे सकते हैं तो ये हम मान सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। विज्ञान की एक विशेषता होती है कि विज्ञान में भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। अब ठीक इसी उदाहरण को हम समझेंगे कि समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी करने की क्षमता है। जैसे अगर इसी उदाहरण को हम ले तो कहेंगे कि यदि अशिक्षा है तो जनसंख्या वृद्धि होगी, तो ये भविष्यवाणी हो गई कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका कारण अशिक्षा है, तो यदि ऐसा होगा तो भी इसका कारण अशिक्षा होगा। तो कहने का तात्पर्य है, किसी भी चीज़ को तार्किक आधार पे अवलोकन के द्वारा, वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। और यही तार्किकता, यही अवलोकनशीलता, यही विज्ञान के जो गुण हैं जो समाजशास्त्र के अंतर्गत पाए जाते हैं, यही निष्कर्ष निकालते हैं, यही ये सिद्ध करते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है अथवा समाजशास्त्र को एक विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान कैसे नहीं है, या ऐसे कौन से कारक हैं जो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इनकार करते हैं या नकारते हैं।